नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए राहु मंगल के अंगारक योग के इस वीडियो में। 23 फरवरी 2026 को बहुत ही बड़ी ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, जो लगभग 1.5 वर्ष के बाद घटित होगी, और वो है मंगल राहु का अंगारक योग बनना। 23 फरवरी को पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। मंगल हैं अग्नि तत्व ग्रह, राहु हैं वायु तत्व ग्रह। मंगल हैं अग्नि, राहु हैं धुआं। जब मंगल राहु की ऊर्जाओं का मिलन होगा तो एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होगा जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। मंगल राहु की ये ऊर्जा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकती है, अगर हमने इस ऊर्जा को समझा, सही दिशा प्रदान की और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग किया, तो ये हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। अन्यथा तो फिर ये ऊर्जा बड़ा विध्वंस भी कर सकती है। तो हम इस वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि अंगारक योग क्या होता है और कैसे हम इस ऊर्जा का लाभ लेकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहले मैं आपको अंगारक योग के बारे में बताऊंगा, फिर चर्चा करेंगे कि सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली के किस भाव में ये ऊर्जा संचरित होने जा रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो क्या है ये अंगारक योग? देखिए, जन्म कुंडली में या गोचर में मंगल राहु की युति बन जाए तो उसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में। आप इसे यूं समझें, अगर किसी महिला की कुंडली में पंचम भाव में मंगल राहु की युति बन जाए तो एबॉर्शन के या मिसकैरेज के चांसेज बढ़ जाते हैं। ऐसे ही किसी पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन जाए तो उसे चोट चपेट और एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं। लेकिन सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। अगर आपने मंगल और राहु की इस ऊर्जा को समझ लिया और इसको सही तरीके से प्रयोग कर पाए तो। देखिए, मंगल हैं काल पुरुष की ऊर्जा और राहु क्या हैं? राहु हैं असीम विस्तार। लेकिन ये जो विस्तार है, ये जो एक्सपेंशन है, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन होगा। जैसे किसी बच्चे की कुंडली में अगर ये युति बन जाए और उसके जीवन में राहु की या मंगल की दशा गतिमान हो तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। कभी कभी ये युति व्यक्ति के अंदर अत्यधिक चिंता, तनाव और बेचैनी भी उत्पन्न कर देती है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू भी है। इस कॉम्बिनेशन को सूर्य, शनि या गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा जातक बड़ा से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट भी करता है और उसे पूरा भी करता है। अब अगर इसी कॉम्बिनेशन को
शुक्र का सपोर्ट मिल जाए, यानी नवम पंचम का योग बन जाए, त्रिकोण का संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को बहुत शानदार प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है। लेकिन अगर इसका संबंध अष्टम भाव से बन जाए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन किसी महिला की कुंडली में बन जाए और उसका संबंध चंद्रमा से बन जाए, यानी चंद्रमा त्रिकोण पर हो या नवम पंचम का योग बने, तो ये उसके नेचर को अत्यधिक इम्पल्सिव बना देगा। सूर्य के साथ नवम पंचम का योग बन जाए तो व्यक्ति को जिद्दी, क्रोधी, अहंकारी और इगोइस्ट बना देता है। इस तरह के तमाम प्रभाव देखने को मिलते हैं इस अंगारक योग के बनने पर। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि गोचर में इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। अच्छी बात यह है कि गुरु जो कि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि भी मंगल राहु पर पड़ रही है। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं और मंगल की चौथी दृष्टि 10वें भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न के भाव पर और 8वीं दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। मंगल और गुरु दोनों ही सिंह राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। अब यहाँ मंगल राहु के साथ 3 ग्रहों का गोचर और भी है, शुक्र, बुध और सूर्य, और पंचग्रही योग भी बन रहा है। हालांकि पंचग्रही योग पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा इस पर थोड़ी चर्चा यहाँ भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर मंगल राहु के साथ शुक्र का गोचर है। शुक्र क्या है? शुक्र और गुरु ये दोनों प्लेनेट विवाह के कारक होते हैं। राहु क्या है? राहु किसी भी चीज़ को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अगर आपकी सिंह राशि है और आपके विवाह को लेकर के किसी तरह की कोई देरी हो रही थी, बात नहीं बन रही थी, एंगेजमेंट नहीं हो पा रहा था, इस प्रकार की चीज़ें तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सप्तम भाव में 5-5 ग्रहों की ऊर्जा का संचार रहेगा। यहाँ पर 7वां भाव जो होता है ये आपकी सोशल इमेज को दर्शाता है। अचानक से आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, अचानक से आपकी सोशल इमेज बहुत अच्छी हो सकती है। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव व्यापार का होता है। कोई भी बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत दिनों से हो सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हों कि कोई व्यापार शुरू करना है, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि माइंडसेट उस तरह का नहीं हो बन पा रहा था, या आपके अंदर उतना साहस नहीं हो पा रहा था, या फिर आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं थी। अब क्या होगा कि अचानक से कोई बिजनेस जो आप शुरू करने की सोच रहे थे, वो बिजनेस आप शुरू कर देने जा रहे हैं,
क्योंकि मंगल राहु का प्रभाव आपके लग्न भाव पर होगा, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जीवन में आप अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करेंगे, अपनी प्राथमिकताओं को तय करेंगे कि क्या पहले करना है और कौन सा कार्य बाद में करना है। और अगर आपने ये तय कर लिया, चूँकि राहु क्या है, राहु इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे, नए नए आइडियाज़, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपको प्रदान करेंगे। तो क्या होगा कि कोई नया आइडिया आपके मन में आएगा, कोई नई प्रायोरिटीज़ आप सेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। अब चूँकि मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, 10वां भाव आपका कैरियर प्रोफेशन होगा। अचानक से आपके प्रमोशन का योग बन जाएगा। 10वें भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। और चूँकि भाग्येश मंगल हैं, तो भाग्य भी आपको इस समय सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ शुक्र 3रे भाव के भी स्वामी है, जो ट्रांसफ़र्स को दर्शाता है। तो कुछ लोगों के इस समय ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। अब आप देखिए कि 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव तीनों के स्वामी एक साथ बैठे हैं, मंगल, शुक्र और बुध। तो भाग्य का सपोर्ट, कैरियर ग्रोथ और फिर उससे इनकम की बढ़ोतरी। तो 7वां भाव आपके बिजनेस को बढ़ा रहा है, 10वां भाव आपके कैरियर ग्रोथ को दर्शा रहा है और 11वां भाव जो है ये आपकी इनकम को दर्शा रहा है। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 2रे भाव पर, धन के भाव पर, यानी धन का संचय और धन का निवेश। अब देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन अगर आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लिया और थोड़ा सा लीक से हट करके, थोड़ा सा परंपरा से हट करके आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपने की, आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। जो दूसरे लोग कर रहे हैं उससे कुछ हट करके आपको करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा। 2रे भाव, वाणी के भाव के स्वामी जो हैं बुध हैं, बुध भी मंगल और राहु और शुक्र के साथ, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो धन से संबंधित जितने भी कार्य आपके रुके हुए थे, अब वो कार्य पूरे होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है और कोई पुरानी इच्छा इस समय आपकी पूरी हो सकती है, खास करके 4थे भाव से संबंधित इच्छा, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में जो बाधा थी, जो रुकावट थी, वो दूर हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, इस समय आप उस कार्य को शुरू करेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। क्या चीज़ आपको रोक रही है, उस चीज़ को इस समय आप समझ पाएंगे। तो जो कार्य आपके रुके हुए थे, चाहे वो नौकरी को लेकर के हों, चाहे बिजनेस को लेकर के हों, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हों, पैसे को लेकर के हों या किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के हों, हर क्षेत्र में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। जहाँ तक काम कारोबार की बात है, इस समय आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और एक और अच्छी बात क्या है कि अगर आपके जीवन साथी जॉब में हैं या
कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जीवन साथी के जॉब में प्रमोशन या बिजनेस में भी ग्रोथ का एक बहुत अच्छा अवसर इस समय मिल रहा है। मंगल राहु आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ ये है कि आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो भी बहुत प्रभावी होगा। बहुत बड़ी ऊर्जा आपकी कुंडली के 7वें भाव में संचरित हो रही है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के आपको सावधान भी रहना होगा, और वो क्या है, मंगल है क्रोध और उग्रता के कारक। राहु किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 7वां भाव क्या है, ये मारक भाव भी है। तो एक तो क्रोध से बचिएगा, दूसरे मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट के कारक होते हैं, तो चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना इन सब चीज़ों से भी बच करके रहिएगा। और तीसरी बात यह है कि शुक्र मंगल की जो युति है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी जन्म देती है, उससे भी आप सावधान रहिएगा, अन्यथा आपकी इमेज खराब हो सकती है, आपकी गुडविल खराब हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। 9051444128। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।